जय हिंद बच्चों। दीप सर की पाठशाला में एक बार फिर आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं अभी जो एक प्रीवियस वीडियो अपना बनाया था, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देख लें, जो देख चुके हैं उनके लिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो सीबीएसई 2026 का सैंपल पेपर रिलीज हुआ है मैथमेटिक्स का, उसका हमने पूरा एमसीक्यू 20 क्वेश्चन जो आते हैं उसका मैंने बहुत ही इजी वे में सॉल्यूशन दिया है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन भी किया है। वो इतना आसान तरीका हमने समझाया है कि वो जो बच्चे बहुत वीक हैं, जो एवरेज हैं, उन सब बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। और आप लोग बने रहिए मेरी पाठशाला से। और इसी सीक्वेंस में हम आज जो है आप लोग के सामने लेकर के आए हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन। देखिए ये जो है सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है 2025-26 का, मतलब करंट जो ईयर है, और इसका हमने सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब हम सेक्शन बी के जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए उसी सीक्वेंस में अब एक क्वेश्चन है सेक्शन बी का जो 2 मार्क्स का है। आज हम जितने भी सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं, जो 5 क्वेश्चंस आते हैं, इट मींस 10 मार्क्स का ये वीडियो हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। और इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और मैं आपको आज सिखाने वाला हूं बहुत ही आसान ट्रिक इसका। देखिए अब अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या क्या रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है इवेल्युएट tan ऑफ tan इनवर्स -1 प्लस π/3। एक क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है और एक क्वेश्चन दूसरा इसका चॉइस भी दिया हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन करो या ये क्वेश्चन करो। तो मैं इन दोनों क्वेश्चन का बहुत ही इजी सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो पहले हम इसी क्वेश्चन चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो इसमें इवेल्युएट करना है, तो आप क्या करेंगे, tan को पहले रहने देंगे, ये tan हो गया। और इसके बाद देखिए ये tan इनवर्स आप लगा दीजिए। तो tan इनवर्स -1, पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, tan इनवर्स -1 और प्लस ये कितना है π/3 है। ठीक, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कितना आसान तरीके से करता हूं। tan इनवर्स -1, तो tan की कितने डिग्री का वैल्यू -1 होता है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। tan के 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और tan का जो वैल्यू होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। और tan इनवर्स के लिए अगर हम बात करते हैं इसके रेंज की, तो tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो साइन की तरह ही होता है। तो ये भी आपका जो होता है वो -90 से +90 के बीच में लाई करता है। ओके, तो आप उसके हिसाब से चलेंगे आप, तो ये आपका माइनस इसका बाहर आ जाएगा और tan π/4 की वैल्यू होती है 1। ओके, और फिर इसके बाद ये हमारा हो गया π/3। अब देखिए बस इतना ही काम करना था इसमें। अब यहां सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, tan a - b दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है tan a, तो आप tan π/3 कर देंगे और माइनस tan b मींस tan π/4 हो गया और अपॉन में करेंगे 1 प्लस tan a tan b। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज करना था tan a - b का। और सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को इसका फॉर्मूला पता होगा। अगर नहीं पता है तो दीपक सर आपको फिर से बता दे रहे हैं। tan a प्लस b अगर मैं डायरेक्ट अगर लिखता हूं तो इसका फॉर्मूला बच्चों होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और इसी के साथ में अगर मैं यहां पे कह दूं कि यहां माइनस अगर है, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस कर दीजिए। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो हमने इसी फॉर्मूले का यहां यूज किया हुआ है। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 π/4 मींस 45 डिग्री। और ये कितना हो गया 1 प्लस √3 इंटू 1 √3 आएगा। अब ऐसे आपको आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर अपॉन में रूट आता है तो उसको रेशनलाइज करना है। आपको क्लास 9 में सिखाया गया होगा। तो आप यहां इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 तो √3 - 1 का यहां होल स्क्वायर हो जाएगा
और इसकी वैल्यू आएगी a माइनस बी होल स्क्वायर 3 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और ये कितना हो गया a स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा और ये 1 आएगा 2 हो जाएगा ये। ओके, तो ये 3 और 1 कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 में से 2 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो गया 2 माइनस √3 और अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा 2 माइनस √3। ओके बच्चों, तो इस तरीके से देखिए 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हमने सॉल्व कर दिया। अब अगर जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं करने आ रहा है या जिसको इसमें प्रॉब्लम है, डाउट है, तो इस क्वेश्चन का भी मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे करता हूं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 3x माइनस 2। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है। अगर हमने यहाँ cos इनवर्स x लिख दिया तो इसका डोमेन होता है -1 to 1। ओके, तो आप समझ लो कि यहाँ पर cos के साथ, cos इनवर्स के साथ में जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो x की जगह आप पुट करोगे, तो इट मींस ये हो जाएगा -1। क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू 3x, माइनस 2 और ये 1। ओके, अब आप यहां करेंगे, इसको आपको x यहां फाइंड करना है, तो -2 लिखा हुआ है तो आप 2 इसमें प्लस कर दीजिए, यहां 2 प्लस करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहां 2 प्लस करोगे तो 3x आएगा, और यहां 2 प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 से इसमें डिवाइड कर दो क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। इट मींस अगर इसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो x बिलोंग्स टू, अब यहां देखिए इक्वल लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल बनेगा, ये क्लोज इंटरवल 1/3 to 1, ये इसका डोमेन का आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, डोमेन की वैल्यू इतनी आ गई इस क्वेश्चन की। तो देखो कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया और हमारे बच्चे एंजॉय भी कर रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखा इफ y इक्वल टू log ऑफ tan π/4 प्लस x/2 देन प्रूव दैट। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंशिएशन चैप्टर से, तो डिफरेंशिएट इसको करना है और इसमें इसकी वैल्यू प्रूव करनी है हमको। तो इसको चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर एग्जाम में आप लिखोगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आप यहां से, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, dy/dx हो गया। और इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो यहीं से मैं आप लोगों को ट्रिक सिखा रहा हूं, आप यहां से चेन रूल का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको लॉग दिख रहा है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि वो पहले tan को डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेकिन नहीं, tan को डिफरेंशिएट नहीं करना है। आप इस पूरे को समझ लो कि ये क्या लिखा हुआ है, वो t लिखा हुआ है। तो log t को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये आता है बच्चों 1/t। तो 1/t का मतलब कितना हो गया, tan π/4 और प्लस x/2। अब इसके बाद क्या करोगे आप, जिसको t कंसीडर किए हो चेन रूल से, उसको डिफरेंशिएट करोगे। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया tan π/4 प्लस x/2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, इसको ऐसे ही रहने दो, या इसको साइन कॉस में ब्रेक करना हो साइन कॉस में ब्रेक कर लो। तो ये बन जाएगा cos π/4 और प्लस x/2, और यहां आ जाएगा साइन π/4 और प्लस x/2। अब इसको डिफरेंशिएट करो। जब tan को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx ऑफ tan x की वैल्यू होती है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x को ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2। और फिर चेन रूल लगाओगे तो इसको आप कंसीडर करोगे t, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो π/4 को डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा, x/2 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। देखिए यहां से ये जो cos है, ये cos हमारा कैंसिल होने वाला है, तो इसको आप यहां से कैंसिल कर दो, स्क्वायर कट गया इसका। अब देखिए ये कितना बन गया हमारा, 1/,
1/2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, sin 2 थीटा। तो दिस विल बी 1/sin 2 थीटा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई ही कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ π/2 बनेगा, और प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू होती है sin 90 प्लस थीटा। तो sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। जिन बच्चों को ये नहीं आता है वो सीख लें, 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। तो ये साइन का कॉस हो जाएगा, और उसके बाद ये एंगल जो लिखा रहेगा वो आएगा, और ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो 1/cos इक्वल टू कितना हो गया, ये sec x हो गया। तो इट मींस dy/dx की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, sec x, और साइड चेंज कर दीजिए, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का था, और इसका ये बहुत ही आसान तरीका मैंने समझाया है, ये चेन रूल का इसमें यूज है। तो आप इस तरीके से बोर्ड की तैयारी अगर कर रहे हैं तो चेन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पढ़ें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। अब चलिए 22 है, अब 22 के बाद हम चलते हैं 23 क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन जो लिया गया है वो इंटीग्रेशन चैप्टर से लिया गया है, और आप यहां देख रहे हैं कि यहां मोर देन वन फंक्शन दिया हुआ है। तो मोर देन वन फंक्शन में क्या होता है कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन लग रहा है, और अगर आप लगाए होंगे तो हम तुरंत पहचान लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम जिस रास्ते से एक बार चले जाते हैं तो वो रास्ता हम लोग को याद हो जाता है। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन अगर लगाए होंगे, अगर नहीं लगाए हैं तो आप मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, और उसमें आप देखेंगे कि मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर के सारे जो लेसन हैं उसके मैंने जो वीडियोस है वो अपलोड किए हुए हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो टॉपिक है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो हम पहले सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको करने का एक ट्रिक है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन लिखेगा, और यहां से देखिए x-3 लिखा हुआ है यहां, और यहां x-1 है। तो x-3 को ब्रेक करो, पहले इसको लिखो x-1 और -2। ये कितना आसान ट्रिक देखो मैं सिखा रहा हूं, और ये x-1 होल क्यूब। देखो भाई बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है, और अब बोर्ड एग्जाम आ गया है, अब बोर्ड एग्जाम सिर्फ 1 महीना रह गया है, ठीक। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें क्या पढ़ें। तो आप इस तरह के अगर वीडियो देखते रहेंगे मेरे, तो आपको सारा टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगा, कहीं डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप देखिए अब इस क्वेश्चन में यहां पर e⁻x भी है बच्चों, आप e⁻x भी लिख दो। अब इसमें आप सिंपल यहां क्या करो, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, दिस अपॉन दिस करोगे तो ये आ जाएगा x-1 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2/x-1 होल क्यूब, और ये ब्रैकेट में कर दो, और ये हो गया e⁻x dx। यहां तक तो हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, यहां तक तो क्लास 10th लेवल का भी नहीं है, ये उससे भी कम लेवल का है, यहां तक बच्चे समझ सकते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक जो है। एक मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं इसका, अगर आपको किसी क्वेश्चन में इस तरह का दिखे और ये f' दिख जाए बच्चों, यहां देखिए आपको पहली बात तो ये इसमें e⁻x दिखना चाहिए, वो इसमें है। फिर अगर कोई फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वो भी प्लस में है, तो आप इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं e⁻fx + c, इसको आप फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो हमने देखिए इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ये इसका डेरिवेटिव है कि ये इसका डेरिवेटिव है? तो पहले चेक करो भैया, इसी को डिफरेंशिएट करो। चलो तो अगर हम यहां से d/dx ऑफ 1 दिया है तो इसको x-1 पहले होल टू दी पावर -2 कर दीजिए। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल यहां अप्लाई करेंगे हम, तो ये t टू दी पावर -2 आ गया, तो ये हो गया ये n, और x टू दी पावर n-1 करेंगे तो -3 आएगा, और उसके बाद x-1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इट मींस ये कितना हो गया -2/x-1 होल क्यूब। देखिए
हमने इसको डिफरेंशिएट किया और ये दूसरा वाला तैयार हो गया। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था। तो आप बस इसके बाद डायरेक्टली लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू या अपॉन नहीं कर दो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c और यहां लिख देना बाय यूजिंग। और हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ये हमने यहां थ्योरम यूज किया है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। ओके, इतना अगर आप लिख देते हैं तो ये आपको कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेगा और आप एकदम खुश हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में चॉइस भी दे रखा है। अगर मान लो उस क्वेश्चन में किसी बच्चे, कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई क्वेश्चन में हम लोग को वो रास्ता याद नहीं आता है जिस रास्ते से हम चले रहते हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो सीबीएसई है वो चाहता है कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पाए, तो उसके लिए आपको एक चॉइस दे देता है। चलो कोई बात नहीं है, हमारा इंटीग्रेशन अगर आता है तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है। ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है एरिया बाउंडेड बाय कर्व चैप्टर से लिया गया है। अब इसमें ये पूछा है फाइंड आउट द एरिया शेडेड रीजन इन द इनक्लोज्ड फिगर। अब ये फिगर दिया हुआ है और इसमें हमको इसका एरिया फाइंड करना है। इट मींस हमको ये वाली एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस एरिया को निकालने का दो तरीका होता है। अगर आप इसको एक्स एक्सिस पर बाउंडेड एरिया करेंगे तो आपको पहले जो ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन का ये पूरा इसको इंटीग्रेट करोगे यहां से यहां तक, और ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट पहले निकाल लो। तो पॉइंट निकालना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा मैं आपको एक तरीका और भी सिखा दे रहा हूं बच्चों, वो थोड़ा ध्यान से समझ लो वो कैसे निकलेगा। देखो, उसको निकालने के लिए आप क्या करो, इसको पहले इस तरीके से बाउंड कर दो भाई। ये एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक। अब ये एरिया देखो बाउंड हो रहा है। अगर हम यहां वाई एक्सिस लेते हैं तो एरिया का दो फॉर्मूला होता है। एक अगर एक्स एक्सिस पर बाउंड होता है एरिया तो हम उसको लिखते हैं वाई डीएक्स। अगर हम यहां से देखिए, जहां से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, अगर हम वहां पे भी फोकस करना चाहें तो वहां से कैसे होगा। देखिए, हम ये छोटे वाले स्ट्रिप को यहां से यहां तक, ये y एक्सिस पर है तो इसको अगर हमने यहाँ dy कंसीडर कर लिया, ओके, और इसको हमने यहां से कह दिया ये x है, तो एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, x dy। ओके, और लिमिट किसकी दूंगा मैं यहां पर, y की लिमिट दूंगा, क्योंकि यहाँ dy लिखा है। अगर dy लिखा है तो आपको y की लिमिट देनी है, और अगर dx लिखा है तो हमें x की लिमिट देनी है। तो यहां देखो लिमिट मेरा यहां हो गया। अब लिमिट यहां कितना दोगे आप, 0 से लेकर के, और ये y इक्वल टू 4 का मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक ये 4 है, मतलब ये 0.0,4 है। तो y की लिमिट कितनी है, 0 से लेकर के 4 तक। तो 0 to 4 आप इंटीग्रेट करेंगे, किसको करेंगे, x को। इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y फ्रॉम 0 to 4। तो यहां से x की वैल्यू कहां से निकलेगी, ये यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, यहां से जूम कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ y। तो आप यहां रूट y पुट कर दीजिए और ये dy हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल इंटीग्रेशन है, x टू दी पावर n का फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा। तो इसको ओपन करोगे तो 1/2 आएगा, तो ये y टू दी पावर 1/2 में 1 प्लस करोगे तो इट विल बी 3/2, और 3/2 से यहां डिवाइड भी हो जाएगा। ओके, और इसकी लिमिट दी हुई है 0 to 4, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, 2/3 हो गया ये, और y की जगह 4 रखोगे तो 4 टू दी पावर 3/2। एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं और एक बार माइनस करके लोअर लिमिट, तो 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये कितना हो गया, 2/3 इंटू, अब 4 का पावर 3/2 करोगे तो 4 को चेंज करोगे 2 के स्क्वायर में, और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब आएगा, 2 का क्यूब बनता है 8। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 16/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो इस तरीके से देखो ये एरिया बाउंडेड का जो क्वेश्चन था उसको भी मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से कर दिया, और आपका टाइम भी बचेगा। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं 24, और इसमें कह रहा है कि इफ fx plus y is equal to fx into fy, xy is element of real number
and f5 is equal to 2, f dash is equal to 3, f dash 0 is equal to 3, then using the definition of derivatives find f dash 5। देखिए अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है उसका इसमें यूज करना है, ये हिंट दिया हुआ है। अगर यहां से मैं इसको काट दूं, ये सपोज करो नहीं दिया हुआ है, इतना पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो भी ये क्वेश्चन बन सकता है। अब ये क्वेश्चन बन गया जेईई मेंस लेवल का। अब इसमें जो नॉर्मल हमारे बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को, पहली बात तो ये कि वो सोचेंगे कि ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का, सिंपल डिफरेंशिएशन यहां करना नहीं है, और डिफरेंशिएशन का जो ये स्टार्टिंग है वो क्लास 11th में है। क्लास 11th में अगर बच्चों को पहले पढ़ाया गया होगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का अगर स्टार्टिंग देखोगे तो वो लिमिट से ही होता है। और हम लोग वहां एक टॉपिक पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो उसी से हमको इस क्वेश्चन को करना है। देखिए अब उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं ओके, तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। चलो f डैश x इज इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h और माइनस f x अपॉन h। ये अगर बच्चे फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो वो जान लें, वो इस फॉर्मूले को बिल्कुल ही अच्छे से नोट कर ले, क्योंकि अब बोर्ड में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा नहीं चलेगा कि हमने 11th में पढ़ा था अब ये 12th में कैसे आ गया, तो आ तो गया ना, सैंपल पेपर में दिया है तो इसका मतलब बोर्ड में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला आप लोग पहले नोट करिए और इस फॉर्मूले का यूज करिए। अब देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे हमें f डैश 5 की वैल्यू फाइंड करनी है और f डैश 0 की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम दोनों बातें यहां से लिखेंगे। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे f डैश 0। चलो f डैश 0 में हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हमारा हो गया f ऑफ, और यहां x की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस h और माइनस कितना हो गया, x की जगह 0 हो गया f0 अपॉन h। इट मींस ये हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो गया fh माइनस f0 अपॉन h, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है। इसका मतलब इसका काम इसमें पढ़ने वाला है। अब देखिए यहां से हमारा जो मोटो है वो क्या है, f डैश 5 निकालना है। चलिए हम f डैश 5 निकालते हैं अब इस क्वेश्चन में। अब f डैश 5 कैसे निकलेगा भाई, चलो x की जगह 5 पुट कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हमारा x की जगह 5 हो गया बच्चों, तो 5 प्लस h हो गया और माइनस f5 हो गया और ये अपॉन h आ गया। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है। f(x + y) की वैल्यू दी हुई है fx + fy, तो ये समझ लो x है और ये y है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, f5 हो जाएगी और f5 को दोनों में आ गया तो ये कॉमन भी कर लो, तो यहां बचेगा हमारा fh माइनस 1 और अपॉन कितना हो गया, ये h हो गया। ठीक, अब देखो f5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो f5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। चलो ये हमारा 2 हो गया, f5 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये 2 हो गया f5 का वैल्यू, इसको बाहर कर दो यहां से इनटू, और ये हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो गया fh माइनस 1 अपॉन h। अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी, इसकी वैल्यू यहां से आएगी, देखो fh माइनस f0 है। अब प्रॉब्लम यहां आता है f0 की वैल्यू कहां से आएगी भाई, f0 की वैल्यू तो कहीं नहीं दी हुई है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बहुत ही अच्छा लॉजिक लगाता हूं। जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें मैं एक स्पेशल ट्रिक अप्लाई करूंगा, x और y दोनों की जगह मैं 0 पुट कर दे रहा हूं, तो f0 + 0 करूंगा तो ये f0 ही होगा।
और इक्वल टू यहां पर भी f 0 होगा, x भी 0 है और y भी 0 है। तो देखो यहां से कितना हो गया, f0 कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू हो गया भाई हमारा f0। तो f0 की वैल्यू यहां 1 रख दो, तो 3 इज इक्वल टू यहां से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये fh माइनस 1 अपॉन h। तो यहां से देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो यहां 3 पुट कर दो, तो ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू 3 और इट विल बी 6। तो 6 इसका आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, और आप इस क्वेश्चन को निश्चित एक बार अपने से करने की प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में बहुत दिखाई पड़ते हैं, और बहुत संभल के करिएगा, नहीं इस तरह के क्वेश्चन आपका टाइम भी किल कर देंगे और आप नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन को क्विट कर जाओगे। ओके, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है आज का मेरा, ये सेक्शन बी का जो है वो 25 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दिया गया है वेक्टर चैप्टर से। आई जे के अगर दिख गया भाई तो वेक्टर दिख गया। पूरे मैथमेटिक्स का सबसे इजी जो पोर्शन होता है वो वेक्टर पोर्शन होता है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे बहुत इजी बना दूंगा, इतना इजी बना दूंगा कि आप हमेशा बोर्ड एग्जाम में जब भी वेक्टर का क्वेश्चन आएगा फटाक से उसको करोगे। देखो बस समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू वेक्टर्स दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द टू साइड्स OA एंड OB। चलिए मैं बना देता हूं एक ग्राफ फिगर अपना, सॉल्यूशन स्टार्ट मेरा। ठीक, यहां बनाइए O, और ये O से ये हमारा पॉइंट हो गया A, और ये मेरा पॉइंट हो गया बच्चों B। OA और OB हो गया, और दोनों का वेक्टर जो है वो दिया हुआ है। चलो उसका काम पड़ेगा, हम लिख देंगे। ये OA हो गया और OB हो गया, और यहां से ट्रायंगल बना दिया, चलो प्यारा सा। OA भी एक ट्रायंगल हो गया, और O को कह दिया ओरिजिन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये OA वाला वेक्टर जो होगा वो ये बन जाएगा, और OB ये बन जाएगा। ये दोनों वेक्टर दिए हुए हैं पहले से ही। अब फिर कह रहा है दी पॉइंट P लाइज ऑन AB। अब AB पर कोई पॉइंट दिया हुआ है सच दैट OP इज अ मीडियन। अब मीडियन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज अगर आती है तो मीडियन बच्चे समझते हैं, क्लास 12 का बच्चा तो मीडियन समझ ही सकता है कि इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दो। ये आप यहां से ज्वाइन कर दो। चलो ये हमारा हो गया प्यारा सा मीडियन, और ये OP हो गया, इस वेक्टर को OP कह दीजिए। ठीक, तो OP की वैल्यू फाइंड करना है हमको। फिर कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू एडजेसेंट साइड OA एंड OP। तो OA और OP इन दोनों वेक्टर से मिलाकर के पैरेललोग्राम बना है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा हमारा OA क्रॉस, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, OA क्रॉस OP। अगर आपको सपोज कर लो कि कोई पैरेललोग्राम दिया है, उसका एरिया हमको फाइंड करना है, और उसके टू साइड्स के वेक्टर के फॉर्म में दिए हुए हैं। सपोज करो हमने कहा कि एक हमारा ये प्यारा सा पैरेललोग्राम हो गया, और इसका एक साइड ये A दिया हुआ है और ये साइड B दिया हुआ है। तो ये जो सैडेड रीजन बनेगा बच्चों, इसका एरिया का फॉर्मूला याद कर लो, ये होता है A क्रॉस B, और ये वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन भी होता है। और अगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना रहेगा तो हाफ कर देना है यहां पर, क्योंकि अगर हम यहां से ट्रायंगल का बनाते हैं तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, और तो इन दोनों के एरिया जो आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो एक सिंगल जो ये पीस बनेगा, इसका एरिया हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B आता है। लेकिन यहाँ पैरेललोग्राम ही दिया है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं, और इसमें आप OA और OP की वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। और तो OA की वैल्यू, OA और OP, तो OP की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं हम। ये फाइंड करेंगे हम ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से, क्योंकि ये मीडियन है, तो ये इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। तो मीडियन का यहां पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा OA प्लस OB अपॉन 2। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आपको यहां एग्जाम में लिख के करना पड़ेगा। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये 4i आएगा, और उसका हाफ करेंगे तो 2i बनेगा ये। ओके, और j यहां देखो, j कैंसिल हो जाएगा, वो है ही नहीं है इसमें,
k प्लस के 4k 3k 4k आएगा और ये भी 4k का हाफ करोगे तो 2k आ जाएगा। तो हमें यहां से OP की वैल्यू मिल गई। अब OA क्रॉस OP का मैग्नीट्यूड करना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों का क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करेंगे तो यहां पर क्रॉस का रूल होता है, डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज कर दीजिए, IJK हो गया ये, और OA का मतलब हो गया फर्स्ट वेक्टर का आप यहां से लिखेंगे कंपोनेंट। तो OA का कंपोनेंट यहां कितना है 1 1 1 1 1 1 कर दीजिए, और OP का कंपोनेंट कितना आएगा, I का कोफिशिएंट 2 हो गया, J है ही नहीं है, K का कोफिशिएंट 2 आ गया। चलो, और ये जो वैल्यू आएगा इसका भी हमको मॉड करना है। क्लियर? बस एक लाइन में आंसर आएगा मेरा ये। यहाँ I लिखो, इसको डिटरमिनेंट ओपन कर लो, तो यहां से ये आएगा 2 1 जा 2 और -0 हो गया, माइनस J का, और ये रो कॉलम कटेगा तो 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 2 1 जा 2, ये भी 0 आ जाएगा, और प्लस यहाँ K कैप आएगा, और K कैप करोगे तो 1 आएगा इसका, 1 माइनस 0। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मॉड करना है, ये 2i कैप आएगा, और ये कितना आएगा आपका, ये 2 आएगा शायद, एक मिनट, K कैप है ना, K कैप में ये 1 इंटू 0 आ गया, और ये -2 आएगा, सॉरी ये 0 -2 कर लीजिए आप। तो ये कितना बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ 2i कैप, और ये 0 हो गया -2k कैप। ओके, इसका मॉड कर लो k कैप में, ठीक। अब इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये स्क्वायर रूट आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, और 8 का मतलब होता है 2√2, तो 2√2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा आज आपके 10 मार्क्स का ये कंप्लीट हमने सॉल्यूशन दे दिया है, और जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा वो सेक्शन सी को हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं एक साथ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा फिर बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा और मैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर नहीं पाऊंगा। ये 5 क्वेश्चन मेरा बताने का जो मोटो था वो ये था कि आप सारे चैप्टर की तैयारी अच्छे से करिए और तभी आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।